हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्लूकोमा के बारे में, जिसको आम भाषा में काला मोतिया भी कहते हैं। आज हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर ये किसी को हो जाता है तो इसका इलाज कैसे होता है और इसको पहचानने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं वीडियो के साथ। दोस्तों ग्लूकोमा जो होता है यानी कि काला मोतिया का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे बढ़ने से ऑप्टिक नर्व होती है वो कमजोर हो जाती है। हमारी आंख जो होती है वो एक कैमरे की तरह काम करती है। जब भी हम किसी वस्तु या किसी फोटो या किसी पिक्चर को देखते हैं वह हमारे ऑप्टिक नर्व के हमारे माइंड तक पहुंचता है। तब हमें पता चलता है कि वो सामने जो पिक्चर है उसे हम अच्छे से पहचान पाते हैं। और जब आंख की नस कमजोर हो जाती है तब आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। दोस्तों ग्लूकोमा की वजह से जो आँख की रोशनी खत्म होती है वो दोबारा वापस नहीं आती। दोस्तों जिस नस के थ्रू जो पिक्चर हम देखते हैं वो नस हमारे माइंड तक पहुंचाती है, वो नस धीरे धीरे सूखने लगती है। इसी कारण जो रोशनी खत्म हो जाती है वो दोबारा वापस नहीं आती। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी होती है जिसके कुछ खास लक्षण नहीं होते हैं। तो कुछ टेस्ट करके ही ग्लूकोमा का पता लगाया जाता है। दोस्तों ग्लूकोमा का टेस्ट, पहला जो टेस्ट होता है IOP टेस्ट होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर। इस टेस्ट में डॉक्टर आँख का प्रेशर या दबाव चेक करते हैं। दोस्तों आँख का जो प्रेशर होता है, आँख में जो पानी यानी कि लिक्विड होता है और वह हमेशा कुछ बढ़ता रहता है और ड्राइनेज होता रहता है और इसी वजह से आंख का कांस्टेंट प्रेशर आंख में बना रहता है। दोस्तों ड्राइनेज सिस्टम जो होता है, अगर इसमें कुछ खराबी आ जाती है तब इसमें जो पानी बनता है वो सही से ड्राइनेज नहीं हो पाता है और इसी कारण से आंख का प्रेशर भी बढ़ जाता है और इसी कारण आंख की नस में दबाव आने लगता है। जब आंखों की जाँच करते हैं तब आंख का प्रेशर चेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों आंखों का जो प्रेशर चेक होता है टोनोमीटर के द्वारा किया जाता है। इसमें मैनुअल तरीके से भी डॉक्टर करते हैं, ऑटोमेटिक टोनोमीटर से भी करते हैं। और जब भी आंखों का प्रेशर चेक करते हैं तो आंखों में कुछ ड्रॉप का यूज करते हैं जिसकी वजह से आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा जो टेस्ट होता है वो ड्राइनेज सिस्टम को चेक करना। ड्राइनेज सिस्टम का चेक करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो सही से काम नहीं करेगा तब उसकी वजह से भी आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है। और ड्राइनेज सिस्टम को चेक करने के लिए एक विशेष तरह का लेंस यूज किया जाता है जिसे हम ओनियोस्कोप कहते हैं। इस लेंस को आंख के काफी नजदीक ले जाकर आंखों को अच्छे से एग्जामिन किया जाता है यानी कि चेक किया जाता है। और इस टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर को ये पता चलता है कि कितनी बीमारी है और जो ग्लूकोमा है वह किस तरह का ग्लूकोमा है और उसी तरह का पेशेंट को इलाज दिया जाए। और ये सब जानने के लिए ड्राइनेज सिस्टम को चेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और आँख की जो नस कमजोर होती है आंखों की पुतली को फैलाकर देखते हैं। इस टेस्ट को एक सिंपल लेंस से किया जाता है और ये बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है। और ये इसका एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर जो नस कमजोर होती है, डॉक्टर चेक करने के बाद उस नस का फोटोग्राफ भी लेते हैं। फोटोग्राफ इसलिए लेते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम कंडीशन है और जो फोटोग्राफ लेते हैं उसको 4 महीने बाद देखते हैं कि नस की क्या कंडीशन, इसीलिए फोटोग्राफ भी जरूरी होता है। और डॉक्टर नस की बहुत ही बारीकी से जांच करते हैं। नस का टेस्ट करने के लिए OTC टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में आँख की नस को स्कैन किया जाता है। उस नस को स्कैन करना इसलिए जरूरी होता है ग्लूकोमा के लक्षण आने पर ग्लूकोमा को डायग्नोज किया जा सके या ग्लूकोमा को पहचाना जा सके। और दोस्त ग्लूकोमा का जो पेशेंट होता है उसको डॉक्टर बार बार क्लिनिक पर इसलिए बुलाते हैं ताकि वो ये चेक कर सके कि ग्लूकोमा का जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट से ग्लूकोमा कितना स्टेबल है और उसमें क्या प्रोग्रेस है और कंडीशन के हिसाब से उसमें इलाज यानी कि दवा दे सके। और दोस्तों ग्लूकोमा में और भी टेस्ट होते हैं जिसमें साइड से विजन ब्लर होना स्टार्ट हो जाए, हम लोग बोलते हैं विजुअल फील्ड एनालिसिस। इसमें क्या होता है, जो साइड का विजन होता है वो ब्लर होता चला जाता है यानी कि सेंटर से आपको दिखेगा और साइड का ब्लर हो जाएगा। दोस्तों इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और आपको ग्लूकोमा के और भी टेस्ट जो होते हैं और भी जो ग्लूकोमा के लक्षण होते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से आपको जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है।